वो गया और कुछ थोड़े से पैसों से सामान लाया और कहीं पर व्याख्यान दिया, कुछ बांटा, किसी का सम्मान किया। और लोगों ने सोचा अरे इतने बड़े नेता आए हैं, और उनको बोरी भरकर और मिठाइयाँ भरकर सामान दे दिया थोड़ा सा। और वो आया, उसने थोड़ा सा घर वालों को खिलाया और सामान पिताजी को दे दिया और 100 रुपये भी वापस दे दिए। कहा पिताजी ये 100 रुपये भी पकड़ो। और दूसरा दिन जुआरी का नंबर आया, पिताजी ने जुआरी को पैसे दिए। जुआरी गया जुआ में, उसने 100 रुपये लगाए, 100 के 200, 200 के 500, 500 के 5000, 50,000 रुपये तक हो गए। और उसने उसके बाद खेल से उठकर और गया और पिताजी को पैसे वापस कर दिए और साथ साथ 40,000 रुपये और दिए, क्योंकि 10,000 में बहुत अच्छे कपड़े, खाना सब ले आया, बैलों को भूसा भी ले आया। और पिताजी से कहा देखा पिताजी मेरा करिश्मा, मैं आपके 100 रुपये भी और 40,000 और रुपये वापस लाया हूँ। मेरा देखो मैंने कितना पुरुषार्थ किया है। वो तो और अभिमान में आ रहा था कि मैंने इतना पुरुषार्थ किया, इतने पैसे कमाए। पिताजी ने कुछ नहीं बोला, कहने लगे बेटा ये तेरा पैसा सम्यक पुरुषार्थ का नहीं है, जुआ का पैसा। जुआरी कब जीत जाएगा, कब हार जाएगा, ये ज़िंदगी अपने आप में जुआ है बेटा, तू जुआ के पैसे से बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। लेकिन तीसरे दिन व्यापारी का नंबर आया, व्यापारी को 100 रुपये दिए और वो 100 रुपये में आटा दाल ही ला पाया और थोड़ा सा भूसा ला पाया। और पिताजी से कहा कि पिताजी ये खाना लाया हूँ और भूसा लाया हूँ। पिताजी ने कहा तू पैसे भी मिटा के आ गया। उसने कहा अरे व्यापार में 100 रुपये में होता ही क्या है, मैं तो व्यापारी हूँ, इतना ही सामान आया, ठीक के ठहरा के लाया हूँ। और पिताजी ने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन किसान का समय आया और पिताजी ने उसको भी चौथे दिन 100 रुपये दिए किसान को और कहा बेटा सामान ले आ और बैलों के लिए भूसा ले आ। वो गया, अब 100 रुपये में क्या आता, वो मूली की पत्ती, गोभी, ये सब ले आया और कहा कि आज यही खाओ, 100 रुपये में क्या आएगा। और कहते हैं सब ने मूली गोभी कच्चा खाया, किसी ने पका कर खाया। 5वें दिन अंधे बेटे का नंबर आया और पिताजी ने अंधे को भी 100 रुपये दिए और कहा बेटा ऐसे ही ले आओ जो रोज़ सब लोग लाते हैं, बैलों के लिए भूसा ले आओ, खाने के लिए सामान ले आओ। वो अंधा था लेकिन भाव उसके शुद्ध थे। उसने सोचा कि 2-4 रुपये अंधों में और कोई मेरे जैसा अंधा होगा उसे बांट दूंगा। अचानक जा ही रहा था कि एक पत्थर से ठोकर लगी, उसकी पत्नी भी साथ में थी। उस अंधे ने कहा कि देखो अपन को तो ठोकर लग गई, लेकिन ना जाने कोई रात में निकले उसे ठोकर लग जाए, इसलिए कम से कम परहित बहुत देखना चाहिए। अपन को तो भगवान ने आंखें ही नहीं दी, मेरे को तो बाकी तो सब कुछ ठीक दिया है, चलो हम दोनों मिलकर इस पत्थर को अलग कर देते हैं। और जैसे ही पत्थर को अलग किया कि उसके यहाँ तो वहाँ पर देखा उसने पत्थर को अलग करते ही सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिल गया। और वो गया बाजार में और मोहरों से थोड़ी सी मोहरों से अनाज आदि ले आया, कपड़े ले आया, बैलों को भूसा ले आया और बाकी मोहरें आकर पिताजी को दे दी। और कहते हैं जिस दिन आखिरी बेटे का नंबर आया सब लोग हंस रहे थे, ये क्या लाएगा, ये तो पूजा करने बैठ जाएगा। और कहते हैं वो वास्तव में 100 रुपये से कहने लगा कि अब जो शाम में देखा जाएगा, जब लौट के जाऊंगा, अभी तो 100 रुपये की द्रव्य से पूजा कर लेता हूँ, किसी साधु संत को आहार दे देता हूँ। और उसने आहार भी दिया, पूजा भी की, सुबह से शाम तक तल्लीन रहा। और कहते करे सेवता की करे देव सेवा, सुने वैन सो ही लहे ज्ञान मेवा। ऐसा तल्लीन हो गया कि देवताओं का आसन कंपायमान हो गया कि सुबह से भूखा है, पूजा में लगा है, आहार दान दिया, इसने कितना पुण्य का काम किया है। इस पर मात्र 100 रुपये हैं। बस देवताओं को क्या देर लगी, वो तो बैलगाड़ियों में रत्न हीरे सोना चांदी और जेवर ले लेकर उसके बेटे का रूप बनाया, 6वें बेटे का। और पिताजी के सामने जाकर बोले पिताजी बैलगाड़ियों में सामान है और ये पकड़ो आपके 100 रुपये। पिताजी तो सोचने लगे अरे तो कुछ करता ही नहीं था, पूजा करता था और आज इतना पैसा कहाँ से ले आया। लेकिन शाम को वो बेटा आया और पिताजी से बोला पिताजी मैं तो 100 रुपये आहार दान में और पूजा में खर्च कर आया। पिताजी ने कहा बेटा झूठ बोलता है, दिन में तू आया था, इतनी बैलगाड़ियाँ हीरों से भरी हुई थी, इतना जेवर था, तू ही तो लाया था।
उसने कहा पिताजी मैं तो पूजा कर रहा था, लोगों को समझते हुए देर नहीं लगी कि सम्यक पुरुषार्थ किया था तो कर्मों का उदय बदल गया और देवताओं ने आकर घर पर 10 बैलगाड़ियों में हीरे रत्न खजाने रख दिए। सभी बेटों को, जिनको 2 बेटों को बहुत अभिमान था, ज्वारी को बहुत अभिमान था, पंच को बहुत अभिमान था कि मेरी चलती है, मेरा सिक्का चलता है, लोग मेरे आगे झुकते हैं, सब नतमस्तक हो गए कि पंचायती में कुछ नहीं रखा, ज्वारी में कुछ नहीं रखा और किसानी में भी कुछ नहीं रखा। यदि रखा है और कहते हैं व्यापार में भी क्या मिलेगा, सिर्फ परिवार के चलाने लायक मिलेगा, लेकिन परहित करोगे तो तुम्हें रत्नों का खजाना मिलेगा और आत्महित करोगे तो तुम्हें सच पूछो ऐसा खजाना मिलेगा जो स्वर्ग संपत्ति का खजाना मिलेगा। हमें भी सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें समाज की राजनीति में, हमें झूठ, बेईमानी, चोरी और जुआ में, लॉटरी में, इन सब में करोड़पति नहीं बनना है, क्योंकि इनका बना हुआ करोड़पति कब करोड़पति बन जाएगा इसका एहसास भी नहीं हो पाएगा हमें। और हमें व्यापार में भी न्याय नीति से व्यापार करना है। हमें किसानी करना है तो अहिंसक पूर्वक करना है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने कहा या तो ऋषि बनो या तो कृषि करो, यानी कृषि भी सम्यक प्रकार से करो तो तुम्हें आरंभ के बीच में भी ज़्यादा पाप नहीं लगेगा। और रहा कि तुम पुजारी बनो और भले आँखों से अंधे रखो लेकिन हृदय की दया और परोपकार की आंखें खुली रखो तो तुम्हारे जीवन में सम्यक पुरुषार्थ होगा, तो तुम्हें सम्यक मंजिल मिलेगी। आप सबको भी सम्यक मंजिल मिले, इसलिए कर्मों के भरोसे नहीं बैठना है। जो भी कुछ मिला है, तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, इसे सम्यक पुरुषार्थ में लगाओ। यदि सम्यक पुरुषार्थ होता है तो एक दिन हम स्वर्ग भी जा सकते हैं, समाज में सम्मान पा सकते हैं और एक दिन सिद्ध शिला तक जा सकते हैं। हमारा और आपका सम्यक पुरुषार्थ हो और सम्यक कर्म हो। यदि कर्म और पुरुषार्थ दोनों मिलते हैं तो भाग्य बदल जाता है, क्योंकि वर्तमान का पुरुषार्थ ही आने वाला भाग्य होता है। आप लोग भाग्यशाली ही नहीं महाभाग्यशाली बने, अहो भाग्यशाली बने, क्योंकि भाग्यशाली वो होता है जो देवशास्त्र गुरु की सेवा करता है और महाभाग्यशाली वो होता है जो स्वयं देव और गुरु रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अहो महाभाग्यशाली वो होता है जो दिन रात ये संकल्प करता है कि मेरा सम्यक सेवा हो, मेरे से सम्यक पुरुषार्थ हो, वो एक दिन सिद्ध शिला तक पहुंच जाता है। आप सबके जीवन में समृद्धि, सुख समृद्धि हो, आपके जीवन में सुख और शांति हो। इसलिए कभी अपने पुरुषार्थ को, अपनी शक्ति को गलत चीज़ों में उपयोग मत करना। सम्यक चीज़ों में उपयोग करोगे तो आप गरीबी में भी रहोगे तो भी आनंद में रहोगे। इसलिए जो मिला है उसमें बहुत शांति से जियो, मिलो और मिलकर रहो, और कहते हैं बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। आप सबके जीवन में आनंद की बरसात हो, ऐसा शुभ आशीष। देव दर्शन करने से निज देव दर्शन होते गए, जो कर्म फल दे कर घटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। देव दर्शन का कितना महत्व बताया है कि जो जिनेंद्र देव के दर्शन करता है वो वास्तव में एक साथ आहार दान, पूजा, व्रत, उपवास और तपश्चर्या के पुण्य को प्राप्त करता है। लेकिन कैसे दर्शन करें? शुद्ध भावों से, निर्मल भावों से, विनम्र भावों से। आज हम दर्शन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आज हम मंदिर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि जैन है इसलिए मंदिर जाना है, कोई हिंदू है इसलिए मंदिर जाना चाहता है, कोई मस्जिद में जाता है क्योंकि मुसलमान है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जिन देव दर्शन करने से, जिन देव दर्शन जो करता है, जो सच्चे भावों से दर्शन करता है, जो निर्मलता पूर्वक दर्शन करता है, जो आस्था पूर्वक दर्शन करता है, उसके लिए कहा है कि संसार उसके लिए चुल्लू भर पानी की तरह हो जाता है। जिस प्रकार से चुल्लू का पानी धीरे धीरे निर्जीर्ण हो जाता है, धीरे धीरे झर जाता है, इसी प्रकार के उसके संचित कर्म, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करता है, वो आत्मदेव के दर्शन करता है। और आत्मदेव के दर्शन के साथ साथ उसके अंदर कोई पाप मैल नहीं आता, उसके अंदर कोई कसाएं नहीं आती हैं। जब जिन देव के दर्शन करता है तो कहते हैं उनको देखकर ये ज्ञान होता है कि निरखो अंग अंग जिन वर के जासे झलके शांति अपार। भगवान के दर्शन मात्र हमें सुख का कारण नहीं है। भगवान की मुद्रा
जो उद्देश्य बताती है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य बताती है, निर्धारित करती है कि तुम्हें संसार की तरफ से आंखें बंद कर लेना है, और बंद नहीं करना, अपने अंदर दृष्टि देना है। और आंखें कहती हैं कि भगवान के दर्शन करके अपने आत्म दर्शन करो। मुख कहता है कि तुम भगवान के गुणानुवाद करो, क्योंकि हम गुणानुराग तो करते नहीं और गुणानुवाद में भी दिल चुराते हैं। किसी का गुणानुवाद करना हो तो बड़ा कष्ट होता है आदमी को। आपको पता है, निंदा तो तुरंत कर लेगा, निंदा तो आदमी चौगुनी कर लेता है, लेकिन गुण के लिए घटा लेता है। आदमी कोई पाप की चर्चा सुनता है तो कहता होगा ऐसा, लेकिन जब पुण्य की चर्चा सुनता है तो विश्वास नहीं होता है। जब हम किसी की प्रशंसा सुनते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता है, और निंदा सुनते हैं तो कहते हैं होगा ऐसा। लेकिन नहीं, आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे कान सफल हो जाते हैं। जो कोई भगवान की वाणी को कानों के रूप में कुंडलों की तरह कान में धारण करता है, कान के द्वारा हृदय में ले जाता है, हृदय का हार बनाता है, उसके जीवन को उज्जवल कर देती है भगवान की वाणी। और वाणी उज्जवल नहीं कर देती है, मन को पवित्र कर देती है, अशुभ आश्रव को रोक देती है, संवर और निर्जरा को कारण बन जाती है। क्योंकि जब भगवान के दर्शन करते हैं हम, तो अनंत अनंत जन्म के, करोड़ों जन्मों के, कोटि कोटि जन्मों के पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। और भगवान के दर्शन करके हमारे अंदर एक उत्सुकता आती है, हमारे अंदर एक उत्साह आता है। इसीलिए कहा है कि वैसे दर्शन करना कोई पुण्य की बात नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन प्रमुदित भाव से करना, आह्लाद पूर्वक करना। हम रोज बोलते हैं, तुमको निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। और तो भगवान से कहते हैं, भगवान तुम्हारे चरणों का सेवक होकर मैं भिखारी होना भी स्वीकार करता हूँ,